लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे थूक पट्टी बोलते हैं, ये थूक पट्टी वाला काम है। मूर्ति जहाँ जगह दिखी मूर्ति लगा दी, ये वैसे ही एफओबी है, कोई थॉट नहीं गया इसमें। अभी जो प्रॉब्लम उस एरिया में कंजेशन का हो रहा है, जो इलीगल पार्किंग हो रही है, आप इलीगल पार्किंग हटाते हैं तो आपका वैसे ही एफओबी का ज़रूरत नहीं रहता। इनको ना सस्ते सोल्यूशन चाहिए नहीं, इनको ना 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के सोल्यूशन चाहिए। इनको कोई भी चीज़ जो 20-50 हज़ार में हो जाए वो करते नहीं है। ये सारे प्रोजेक्ट्स किसी कॉन्ट्रैक्टर, एक्स कॉर्पोरेटर, इनकी इंजीनियरिंग टीम, ये लोग बैठ के बनाते हैं कि साहब आपको क्या चाहिए, अच्छा इसमें हमारे को क्या, आपको क्या, ये वो वाला प्रोग्राम्स है। ये तो जिद वाला प्रोजेक्ट है ना। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो शिफ्ट कर दिया, अब वहाँ के प्रोटेस्ट करेंगे तो और शिफ्ट कर देंगे। कुछ दिन पता चला इधर नहीं पता घनसोली में बन गया। वाशी सेक्टर 9 ये क्षेत्र व्यस्त क्षेत्र है जहां शाम के समय भारी मात्रा में गाड़ियों का आवागमन रहता है, इसीलिए यहां पर एफओबी बनाने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले वारना डेयरी से लेकर भगवान कटपिस तक एफओबी बनाने का निर्णय लिया गया था, मगर स्थानिक दुकानदारों के विरोध के चलते इसकी जगह बदल दी गई। एफओबी का काम दोबारा शुरू किया गया। इस काम का ठेका मैसेज डेल्टा टेक्स कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। 11 फरवरी 2021 को इसका काम शुरू किया गया था एवं 10 अप्रैल 2022 को ये काम पूरा होना था। तकरीबन 2,44,79,111 रुपए इस प्रकल्प के लिए निर्धारित किए गए हैं, मगर अब फिर एक और बार इस एफओबी का काम खटाई में पड़ गया है। स्थानिक दुकानदारों के विरोध के कारण न्यायालय में इस पर स्टे लगा दिया गया। इसी की अधिक जानकारी देने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कई मुद्दों को सामने रखा। नवी मुंबई के प्रकल्प थूक पट्टी वाले रोहित मल्होत्रा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि एफओबी के प्रकल्प को हमारा पहले दिन से ही विरोध रहा है। उन्होंने कहा कि वाशी सेक्टर 9 में मुख्य समस्या अवैध पार्किंग की है, जिस कारण वहां शाम के समय भीड़ होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्किंग हटा दी जाए तो वहां एफओबी की कोई जरूरत नहीं। वो एफओबी का प्रोजेक्ट तो हमने पहले दिन से अपोज किया है। हमको एफओबी का ऑपोजिशन नहीं है, ये ना पीस मील इनिशिएटिव्स है। नवी मुंबई में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जो लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे थूक पट्टी बोलते हैं, ये थूक पट्टी वाला काम है। मूर्ति जहाँ जगह दिखी मूर्ति लगा दी, ये वैसे ही एफओबी है, कोई थॉट नहीं गया इसमें। अभी जो प्रॉब्लम उस एरिया में कंजेशन का हो रहा है, जो इलीगल पार्किंग हो रही है, आप इलीगल पार्किंग हटाते हैं तो आपका वैसे ही एफओबी का ज़रूरत नहीं रहता। पूर्व नगर सेवक, ठेकेदार एवं अभियंता विभाग के 60 गार्ड से बनाया जा रहा है एफओबी, रोहित मल्होत्रा ने लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि अगर यहाँ एफओबी बनता है तो क्या लोग इसके ऊपर से जाएंगे, ये एक सवाल है, क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां एफओबी का इस्तेमाल लोगों द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वाशी सेक्टर 9 में अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इस एफओबी का कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये एफओबी ठेकेदार, पूर्व नगर सेवक एवं अभियंता विभाग के 60 गार्ड का उदाहरण है। इनको ना सस्ते सोल्यूशन चाहिए नहीं, इनको ना 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के सोल्यूशन चाहिए। इनको कोई भी चीज़ जो 20-50 हज़ार में हो जाए वो करते नहीं है। अच्छा, अभी वो दूसरी चीज़ क्या है, वो एफओबी जो बन रहा है वो ऐसी जगह बन रहा है जहाँ पे मल्टीपल इनलेट आउटलेट पॉइंट है। हर 50 मीटर के ऊपर एक इनलेट आउटलेट पॉइंट है। आप एक जगह एफओबी बना देंगे तो आप क्या हम लोग से उम्मीद करते हैं कि वो उधर से जाएंगे लोगों ने। एंड बॉम्बे में हमने जगह जगह एफओबी इसका हालत देख ली है। वी शुड हैव लर्न फ्रॉम दैट। एंड यहाँ पे तो रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो बात कर रहे हैं कि ये रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए सो एज टू शॉर्ट सर्किट द होल प्रोसेस। ऐसी भी बातचीत चल रही है। तो आप एक होलिस्टिक प्लान लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि साहब ये, और अभी यहाँ पे इतना रीडेवलपमेंट होने वाला है, वो सेक्टर 9 भी उस रीडेवलपमेंट में आएगा, वो जब भी जैसे भी होगा। ये एफओबी का मतलब क्या रह जाएगा? अरे आप ये बात मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ। दिस सीम्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स किसी कॉन्ट्रैक्टर, एक्स कॉर्पोरेटर, इनकी इंजीनियरिंग टीम, ये लोग बैठ के बनाते हैं कि साहब आपको क्या चाहिए, अच्छा इसमें हमारे को क्या, आपको क्या, ये वो वाला प्रोग्राम्स है।
वाशी सेक्टर 9 स्थित एफओबी किसी के जिद को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा प्रकल्प। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि वाशी सेक्टर 9 में जितना ज्यादा कंजेशन है उससे अधिक कंजेशन कोपर खेरने स्थित गुलाब डेयरी के यहाँ होता है। अगर ऐसा होता है तो हर 50 मीटर पर एफओबी बनाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब दुकानदारों ने इस एफओबी को विरोध किया तब उसकी जगह स्थानांतरित की गई। इसका मतलब साफ है कि किसी के जिद को पूरा करने के लिए ये एफओबी का प्रकल्प बनाया जा रहा है। इसकी जगह मैडम शिफ्ट कर दी वहाँ से आगे से पीछे, लेकिन बेसिक हमने तब नहीं बोला था कि ये, हमने सिर्फ ये नहीं बोला था कि इनको तकलीफ होगी, वो शॉपकीपर्स को तकलीफ होगी, वो एक पॉइंट था। लेकिन हमने उसको प्राइमा फेसी की इसका ऑब्जेक्टिव बताइए, आपने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया है कि नहीं किया है, व्हाट इज द नेट सेविंग वी आर गेटिंग आउट ऑफ दैट। बिकॉज अगर आप वहाँ पे एफओबी बनाते हैं तो आपको हर 50 मीटर पे बनाना चाहिए, और आप यहाँ पे बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कंजेशन तो आपको गुलाब डेयरी पे होता है। करेक्ट ना? मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको 50 स्पॉट मिलेंगे। सो आप एक जगह पकड़ते हैं और आप उसको डीमार्ट चौक पे बनाइए। द आइडिया बेसिकली ये, थिंक थ्रू अ प्रॉब्लम प्रॉपरली। आपको इसको पूरी रोड को कॉम्प्रिहेंसिवली सोचना पड़ेगा, आज का प्रॉब्लम और आने वाले 10 साल का प्रॉब्लम, और उसके बाद आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये सोल्यूशन है, और लोगों के साथ शेयर करो ना, यहाँ पे लोगों से शेयर करो। ये थोड़ी होता है कि एक्स कॉर्पोरेटर बैठे, उनके 4 कॉन्ट्रैक्टर दोस्त बैठे, कुछ एनएमएमसी के स्टाफ बैठे और उन्होंने डिज़ाइन कर दिया। बिकॉज आधे प्रपोजल तो वैसे लग रहे हैं, मतलब हम नहीं बोल रहे, जनता भी यही बोल रही है कि ऐसा लगता है कि इट इज़ मेड बाय फॉर देम, उनके हिसाब से बनाए जाते हैं जैसा उन्होंने बोला बनाया। ये तो जिद वाला प्रोजेक्ट है ना। लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो शिफ्ट कर दिया, अब वहाँ के प्रोटेस्ट करेंगे तो और शिफ्ट कर देंगे। कुछ दिन पता चला इधर नहीं बना, घनसोली में बन गया। एफओबी प्रकल्प शुरू करने से पहले नहीं ली गई स्थानिक लोगों की राय। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि जहां ये एफओबी बनने जा रहा है वहां के दुकानदारों ने भी विरोध किया एवं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इस पर स्टे लगा गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे प्रकल्प शुरू करने से पहले स्थानिक जनता की राय लेना बेहद जरूरी है। वहाँ के शॉपकीपर्स ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ के शॉपकीपर्स ने जब प्रोटेस्ट किया इन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब उधर के शॉपकीपर्स ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने स्टे डाल दिया। अब आप देखिए वहाँ पे उन्होंने एक्सकवेशन किया, जब उस तक स्टे आया उन्होंने एक्सकवेशन करके पिलर डालना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट आइडियली क्या होना चाहिए, वहाँ के एरिया के लोगों को आपको इन्फॉर्म पहले करना चाहिए था। जिसको कोर्ट का रास्ता खटखटाने दो, वो पहले पूरा का पूरा नॉर्मलाइज करो, उसके बाद बनाओ। एफओबी के जगह की गई खुदाई में पानी जमा होने से बढ़ रहा है मच्छरों का आतंक। आगे उन्होंने ये भी कहा कि एफओबी के निर्माण के लिए खुदाई की गई थी, मगर स्टे आने के बाद गड्ढा वैसे ही छोड़ दिया गया, जिस कारण उसमें पानी जमा हो गया। खुदाई की गई मिट्टी भी सड़क पर पड़ी हुई है। गंदे पानी में मच्छरों का आतंक फैल रहा है, जिस कारण अब इस प्रभाग में डेंगू एवं मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2 साल तक यहाँ स्टे लगा रहेगा तो क्या 2 सालों तक लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। अभी आपने खोद दिया, अब उसमें पानी भर गया। अगर आप जाके देखें उसमें पानी भर गया है, और वो पानी ऑलमोस्ट एक मंथ से उसके अंदर भरा हुआ है। उसके अंदर मलेरिया के मॉस्किटोज, डेंगू के मॉस्किटोज पनपेंगे। अभी मानसून आने वाला है। उस ज़माने में यहाँ पे कोई मटका भी रखा होता है या कोई डब्बा रखा होता है तो महापालिका वाले दौड़ के आते हैं फाइन करने के लिए। अभी उनको फाइन कौन करेगा? शुड दे नॉट बी फाइंड? शुड द इंजीनियरिंग टीम ऑफ महापालिका नॉट बी फाइंड? उनको फाइन करना चाहिए ना। उनकी वजह से अगर कोई भी उस एरिया में बीमार हुआ, एक भी मलेरिया का केस हुआ, यहाँ का जो भी इंजीनियरिंग स्टाफ है उनको जेल डाल देना चाहिए। तो ये, और वहाँ पे अगर आप वो रास्ते के देखें वो पूरा मिट्टी पड़ा हुआ है। अरे आपका वो प्रोजेक्ट स्टे में चला गया, उसको कम से कम थोड़ा डिमार्केट कीजिए, वो मिट्टी को वापस भर दीजिए। जब भी कॉन्ट्रैक्टर दोबारा करेगा निकालेगा। आपने लोगों के मतलब आपने लोगों को ऐसा छोड़ दिया कि अब इसको अगर 2 साल तक स्टे रहेगा तो लोग ऐसे ही रहेंगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।